आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। देखिए, नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों में शामिल जो हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा चंद्रताल झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए, निःशुल्क कानूनी सहायता जो हो जाएगा अनुच्छेद 39 के क में वर्णन है। फिर कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, यह जो है अनुच्छेद 43 के क में वर्णित है। सहकारी समितियों के उन्नयन, यह जो अनुच्छेद 43 के ख में है। फिर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 48 के क में है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चट्टानों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक, देखिए, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुरप्पा, बिंद, सबसे अंतिम में गोंडवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, विनोबा भावे का संबंध जो हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से था। फिर वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का संबंध जो हो जाएगा होम रूल लीग आंदोलन से था। फिर अरुणा आशफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। सरोजनी नायडू का संबंध धरसना रेड आंदोलन से था। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से किस मेटल ऑफ होप कहा जाता है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा यूरेनियम को आशा की धातु या मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, महाराष्ट्र में रामोसी तीर्थक जत्था किसने स्थापित किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देश में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। देखिए, नियाग्रा जलप्रपात जो है ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा AL श्रीवास्तव ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। देखिए, सांस लेने को नियंत्रित मज्जा मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, ये एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक देवानंद सही सुमेलित है। ब्लॉसस फ्रॉम द डस्ट, इसका लेखक RK पंचोरी, ये भी सही है। एशियन ड्रामा, इसका लेखक विक्रम सेठ, यही गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि एशियन ड्रामा का लेखक जो हो जाएगा गुन्नार मिर्डल है। लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरीन, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। देखिए, फूल के मादा प्रजनन अंग को कार्पेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो साइना नेहवाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार,
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। देखिए सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल जो हो जाएगा या 1989 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 20 कहता है भारत में किसने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। बी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। देखिए धनु यात्रा उत्सव का आयोजन उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे। साइनोबैक्टीरिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है देखिए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। ये भी सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑर्करेंट के समय हुआ था। ये भी सही है। इसका तीनों मिलन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो हो जाएगा 1999-2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता अनुमानों से संबंधित रही है। देखिए निर्धनता का अनुमान जो हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। देखिए उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यह जो है 1995 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल के संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। कार्ल रिटर को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। देखिए मध्य रात्रि का सूर्य हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। देखिए गुटेनबर्ग असमता जो जाएगा मेटर और कोल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 32 कहता है गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन गौण का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 33 कहता है रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। देखिए सियोम पुल जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं परगलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। ग्लूकोजोन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा JSW ग्रुप। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 39 कह रहा है धौमन कहाँ का नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अनजान पक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। देखिए अनजान साक्षी जो हो जाएगा के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। मई 1555 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 42 कहता है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। देखिए ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंगों के विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी। लॉन्स नायक मंजू बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आवर्धक का मात्रक है। देखिए आवर्धक का कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। देखिए टेकोमीटर का प्रयोग करके
चक्कर प्रति मिनट मापते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? देखिए गुप्त संधियों की नीति जो हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। देखिए कोशिका गतिविधियों को न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए दर्पण मिरर इमेज दिया है, ठीक है। देखिए मिरर इमेज जो होता है लेफ्ट टू राइट हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचाने की उम्मीद है? 2040 तक, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम द्रवीकृत गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए पेट्रोलियम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने में तथा वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 कहता है, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ? नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पोखरा हवाई अड्डा जो है नेपाल में स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनवरी 2023 में डैश की फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने किया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? यह घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था कौन था? वह तंबाकू था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 कह रहा है, जब कांच के टुकड़ों को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा। देखिए कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करेंगे तो रेशम ऋण आवेशित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीसी महान बोलिस मॉडल पर आधारित था, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ग्वाडगिल मॉडल, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही सुमेलित है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। 61 कहता, न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा केवल हल्के तत्व पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, मूल गोप नहीं पाया जाता है, यानी टैप रूट कैप जलीय पौधों में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, बदरा अर्ली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिसका भारत में निधन हो गया? देखिए बदरा अर्ली जूफ जो है गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जिसका निधन भारत में हो गया। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? देखिए संगम युग में उरेयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ? 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कौन का पर्दा कहलाता है? देखिए कौन का पर्दा जो हो जाएगा टिम्पेन्की झिल्ली कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है? देखिए पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह केशिका जल या कैपिलरी वाटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? 10.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कहता है फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? देखिए फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? MRI स्कैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है ना और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? देखिए ना और नेवर पैम्पलेट जो हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 74 कहता है 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए परमाणु परीक्षण पोखरण 2 जो है 1998 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS बागीर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहते हैं? कादियानी आंदोलन इनमें से जो जाएगा अहमदिया आंदोलन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 79 कहता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन एवं अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त कहा जाता है? खिरगिरी जनजाति के लोग जो है गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 81 कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? RCOON है, NA है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? एकात्मक प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 भी रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 347.75। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में जैन सिख बौद्ध सम्मिलित है? यह जो जगह अनुच्छेद 25 में स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 87 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 घंटा। 89 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 5। 90 कहता है आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? देखिए ग्राम सभा की बैठक एक साल में 4 बार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ML सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? देखिए इनमें से जो जगह पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई है? चौरा चौरी घटना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भोरघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच संपर्क मार्ग है? देखिए भोरघाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? देखिए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, बलबन ने चालीसा दल का गठन किया था, गलत है। बलबन नहीं, इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था, सही है। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, यह भी सही है। देखिए 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाया जाता है? देखिए चूना का प्रयोग करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण
सिक्कों जारी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो जगह बैल एवं वृषभ का प्रकार नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो प्लेलिस्ट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।